संस्कृत व्याकरण वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकु विसर्जनीय ना नाम कंठ अर्थात अ आ कवर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, अतः ये कंठ्य वर्ण कहे जाते हैं। कवर्ग में क ख ग घ आते हैं। इचु या षणाम तालु ई दीर्घई चवर्ग य हलंत तथा तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु है, अतः ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। चवर्ग में च छ ज झ आते हैं। ऋतु रसणाम मूर्धा री री टवर्ग र हलंत तथा मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः यह मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। टवर्ग में ट ठ ड ढ आते हैं। लिरी तु लसाणाम दंता लिरी तवर्ग ल हलंत तथा दंत्य स हलंत का उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए इसे दंतव्य वर्ण कहे जाते हैं। तवर्ग में त थ द ध आते हैं। उपुपध्यामान्यानाम ओष्ठौ उ दीर्घौ पवर्ग तथा उपह मान्य का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः इसे ओष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। पवर्ग में प फ ब भ आते हैं। इयमंडानानाम नासिका ड इय अण न म का उच्चारण स्थान नासिका है, अतः यह नासिकाव्य वर्ण कहे जाते हैं। ए देतोह कंठ तालु ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अतः यह कंठ तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। ओढ़ौतो कंठोष्टम ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, अतः यह कंठोष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, अतः यह दंतोष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। नासिकानुस्वारस्य नासिका प्लस अनुस्वारस्य का उच्चारण स्थान नासिका है, अतः इसे नासिका कहते हैं। अब हम स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान को समझेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न की जाए, वे स्वर वर्ण कहे जाते हैं। नोट: स्वर वर्ण की संख्या 13 है, जैसे अ आ ई उ री री लिरी ए ऐ ओ तथा औ। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं और कौन कौन? स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला, हर्ष स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है, जैसे अ ई उ री लिरी। दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर वर्ण कहे जाते हैं, जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ तथा औ। संयुक्त स्वर। जिन स्वर्ण वर्णों का निर्माण एक से अधिक स्वर्ण वर्णों के मेल से होता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे ए। अ या आ में ई या दीर्घई जोड़ने से ए का निर्माण होता है, उसी प्रकार अ या आ में ए तथा ऐ को जोड़ने से ऐ का निर्माण होता है। ओ। अ या आ में उ या दीर्घऊ जोड़ने से ओ का निर्माण होता है, उसी प्रकार औ। अ या आ में ओ या औ को जोड़ने से औ का निर्माण होता है। प्लुप्त।
जिन स्वर्ण वर्णों के उच्चारण से दो मात्रा से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम। अब हम व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को समझेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। 25 + 8 33। कवर्ग से पवर्ग तक और य से ह तक, कवर्ग से पवर्ग तक कुल 25 वर्ण होते हैं और य से ह तक कुल 8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार 25 और 8 कुल 33 व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। नोट: वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 है। पिछले वीडियो में हमने वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन को समझ चुके हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसे शॉर्ट में कु, चु, टू, तू, पू। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण में जीभ उच्चारण स्थानों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्पष्ट करती है वे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु मुख में ही अवरुद्ध या खत्म सी हो जाती है वे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाती है। इनकी संख्या 4 है, जैसे य, र, ल, व। तीसरा, ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण से होता है या मुख से ऊष्म वायु निकलती है वे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। इस प्रकार हमने वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ चुके हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।